उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप इसको देखें, नहीं तो 20 सूत्री कार्यक्रम को जिस हौसले के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए वह जागरूक हैं, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, जहाँ पर कि उद्योग बंद पड़े हैं। आप अनेक उद्योग खड़े करना चाहते हैं और इन उद्योग धंधों के सहारे से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज बिहार वैसे ही उद्योग के नक्शे पर पिछड़ा हुआ कहलाता है, जबकि बिहार में खनिज संपदा का भंडार है और इस खनिज संपदा के जरिए से हम दूसरे देश के लोगों, दूसरे राज्यों के लोगों को जीने का सहारा देते हैं। वहीं बिहार के लोग गरीब हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से वहाँ हमें उद्योग देने चाहिए थे वह हम नहीं दे पाए हैं। आप गौर करें कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 2 फैक्ट्रियां बंद हैं, एक रामेश्वर जूट मिल और एक दूसरी फैक्ट्री बंद पड़ी है। इनके कारण 50,000 मजदूर बेकार पड़े हैं। इन 50,000 मजदूरों को इन फैक्ट्रियों से काम मिलता था। इन पर आश्रित लोग होंगे कोई 2.5-3 लाख। ये लोग भूख के कगार पर खड़े हुए हैं। इस तरह से कैसे हम अपने देश में इंडस्ट्री डेवलप करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे चंद लोग उनके इस उत्साह में बाधक बने हुए हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, आपने वित्त मंत्रालय का भार संभाला है, आप इस जवाबदेही को पूरे विश्वास के साथ पूरा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निसंदेह हमारे देश की तरक्की होगी और विकास के लाभ गांव वालों तक पहुंच जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को 21वीं सदी के दरवाजे पर खड़ा करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि देश में जो आर्थिक असंतुलन है, जब तक यह समाप्त नहीं होगा, जब तक देश का विकास संभव नहीं हो पाएगा, जब तक आप विकास का लाभ हर व्यक्ति तक, हर गांव वाले तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक देश आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। जब तक आप आर्थिक असंतुलन को कम नहीं करेंगे, तब तक प्रजातंत्र का असली रूप हमारे देश के सामने नहीं आ सकेगा।
प्रजातंत्र का जो असली रूप है वह जनता समझ नहीं पाएगी। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गांव में जो समस्याएं हैं, पानी की, सिंचाई की, बिजली की, उनको आपको देखना होगा। जिस किसान की कमाई पर देश की इमारत खड़ी है, उसकी आज उपेक्षा हो रही है। वह 2 समय की रोटी नहीं पा रहा है। इनको कौन देखेगा? इसको आपको देखना होगा। अगर आप इसको नहीं देख पाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। जिस किसान के कमाई पर आज देश सिर ऊंचा करके खड़ा है, जिसकी बदौलत आज हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए हैं, वह किसान आज देश का सबसे बड़ा गरीब है। उसको 2 समय खाने को नहीं मिलता। आज महंगाई की क्या हालत है, लेकिन किसान के उत्पादन का उसको पूरा मूल्य नहीं दिया जाता। उसका सामान सस्ते दामों में लिया जाता है और आगे बाजार में वह 5 गुनी और 10 गुनी कीमत में बिकता है, लेकिन किसान को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। जब तक किसान के उत्पादन की कीमत को स्थिर नहीं किया जाएगा, उसको उसकी गाढ़ी कमाई की उचित कीमत नहीं देंगे, तब तक उसकी हालत में सुधार नहीं हो सकता और देश आगे नहीं बढ़ सकता। उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार में मजदूर की क्या हालत है? वहाँ मजदूर मिलता नहीं है। मजदूर वहाँ से पलायन करके पंजाब और हरियाणा में जा रहे हैं और वहाँ पर भी उनका शोषण हो रहा है। रुपयों के बदले उनको बीमारी मिल रही है। इस पलायन को रोकने के लिए आपको बिहार में ही उनको रोजगार उपलब्ध कराना होगा और जितने कारखाने और उद्योग बंद पड़े हैं उनको फिर चालू करवाना होगा। फुल स्टॉप।